जोड़ो, हाथ जोड़ो सब, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो सब। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय माता दी फ्रेंड्स। आज है अष्टमी यानी कि नवरात्रि कन्या पूजन का दिन। किसी के यहाँ अष्टमी पे कन्या पूजन होता है और किसी के यहाँ नवमी पर होता है। हमारे यहाँ अष्टमी पे पूजन होता है, इसीलिए आज मैं कर रही हूँ कन्या पूजन की तैयारी और बना रही हूँ माता का भोग। और भोग की तैयारी करी है मैंने हलवे से शुरू। सबसे पहले बनाऊंगी मैं मीठा माता के भोग का, इसीलिए मैंने यहाँ घी लगाकर सूजी भून ली है और उसके बाद डाल दिया है इसमें पानी। सूजी मेरी अच्छे से भुन गई थी, बहुत हल्की हल्की आग पर मैंने इसको भूना है। और मैंने आज इसमें ऐसे ही डायरेक्ट पानी डाल दिया है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी और बच्चे भी इधर उधर बार बार जा रहे थे। तो मेरा हलवा तो पूरा तैयार है। उस हलवे के जब मैं सूजी भून रही थी उसी के साथ मैंने रख दिए थे चने बॉईल होने के लिए। और देखो मेरे चने भी बॉईल हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ बना लूँगी माता के भोग के चने। इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद जीरा भी डाला है और उसके बाद डाल दिया है ये मसाला। मसाला वही है हल्दी, धनिया, मिर्च, यही सब मिला के। और अब मैंने यहाँ छौंक दिए हैं चने भी। तो मेरे फटाफट से चने भी बन के रेडी हो जाएंगे और तब तक मैं यहाँ पर अपने बॉइल्ड आलू को छील लेती हूँ क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। उसके बाद बनाऊंगी पूड़ियाँ। और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि भोग बनाने के बाद अभी मुझे पूजा भी करनी है। और बच्चे जो है वो बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी को बार बार बच्चे बुलाने आ रहे हैं। तो उसी चक्कर में मैं बार बार मुझे गेट पर जाना पड़ रहा है खोलने के लिए। हालांकि वो घर पर है नहीं, वो ऑलरेडी बाहर ही गई हुई हैं दोनों, लेकिन फिर भी बच्चे बार बार बुलाने आते हैं ना, तो देखने तो जाना ही पड़ता है। और यहाँ मेरी सब्जी भी मैंने छौंक दी है और अब मैं यहाँ पूड़ियों के लिए लगा लेती हूँ आटा। आटा भी मेरा लगकर तैयार है। और आप लोगों को यहाँ मेरे पीछे सोफ़ा दिखाई दे रहा होगा। ये सोफ़ा मैंने इधर कर दिया है क्योंकि वहाँ मुझे जगह खाली करनी थी कन्याओं को बैठाने के लिए। तो इसीलिए ये सोफ़ा मैंने इधर साइड में कर दिया है, साइड में खिसका दिया है। और अब देखिए मेरा पूरा खाना रेडी है। मेरी सब्जी भी बन चुकी है, चने भी बन चुके हैं। मैंने लास्ट में बस उसमें गरम मसाला डाला है। देखिए हलवा भी मेरा रेडी है, चने भी रेडी हैं और सब्जी भी रेडी है। अब मैं फटाफट से सेक लेती हूँ पूड़ियाँ। मैं फटाफट से बोल रही हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना इसमें दिखाई दे रहा है मैं उतनी ही फटाफट से सेक रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन वीडियो में तो हम लोग स्पीड बढ़ा देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे वाह कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। सारी पूड़ियाँ ना मैं सेक के ही रख लूँगी क्योंकि फिर जब कन्या आएंगी तो एक साथ सबको लग जाएगा, फिर हैंड टू हैंड नहीं सेक पाते हैं, सब बच्चे एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ मैं सारी पूड़ियाँ सेक कर रख लेती हूँ। बस थोड़ा सा ही आटा मैंने बचाया है हस्बैंड के लिए, जब वो खाएंगे तो उनके लिए गरम गरम सेक दूँगी। और यहाँ माता का भोग लगाने के लिए पूड़ियाँ, हलवा और चना मैंने निकाल लिया है। हमारे यहाँ अठावरी रखी जाती है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है या नहीं, पर हमारे यहाँ अठावरी रखी जाती है माता के भोग के लिए, तो मैंने वही ले लिया है। और ये देखो ये दोनों अभी आई हैं वापस, तो ये बुला रहे हैं कि आ जाओ घर पे पूजा कर लो, लेकिन नहीं, इनको तो वापस जाना है क्योंकि इन्हें आज दावत खानी है। इन लोगों को मिल रही है दक्षिणा, तो ये घर पर रुकने का तो नाम ही नहीं है। और यहाँ हस्बैंड पूजा करने बैठे हैं, मैं सारा सामान ला कर दे रही हूँ और मैं भी साथ में ही पूजा कर लूँगी। और 11 भी मैया की हमने कर ली है, साथ में ही हो जाएगा हमारा पूजा। और आज दोनों बच्चे गायब हैं पूजा से।
और यहाँ मैया की आरती करने के बाद मैया से पैर छूकर ले लेती हूँ आशीर्वाद और मांग लेती हूँ उनसे माफ़ी। अगर कोई भी गलती हो गई हो मुझसे पूजा में या किसी भी बात में तो देवी मैया मुझे माफ़ करे, क्योंकि कितना भी अच्छे से करना चाहो इंसान है, गलती तो हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऊपर नीचे। तो देवी मैया मेरी सारी गलतियों को माफ़ करें और अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखें। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, लगा लेती हूँ सारी कन्याओं के लिए थाली और हस्बैंड उधर नारियल फोड़ रहे हैं। उसके बाद बुलाने जाएंगे कन्याओं को। देवी के लिए जो हमने नारियल पूजा में रखा था वो हैंड टू हैंड मैं इनसे तोड़वा कर बच्चों में बांट देती हूँ, क्योंकि वो भी प्रसाद है। और यहाँ मैंने पूड़ियाँ रखी थी पहले, फिर मैंने वापस उसमें परात में डाल दी। क्यों? क्योंकि मुझे याद आया कि पूड़ियाँ तो मैंने मैया के उसमें अठावरी में रखी थी और मुझे कन्याओं को वही पूड़ियाँ देनी है, इसीलिए मैंने वो वाली पूड़ी वापस रख दी और फिर वहाँ मंदिर से जाकर मैं उठा कर लाई। और हस्बैंड गए थे नीचे, तो नीचे से इन दोनों को भेजा है और देखो ये दोनों अपनी अपनी थाली लेकर आई हैं नीचे। अब ये वापस जाने को बोल रही थी तो मैंने इसे रोका कि नहीं जाना अभी, अब अपने घर पे होगा बेटा, पहले अपने घर पर बैठो। और ये देखो अब धीरे धीरे भी बच्चे आने शुरू हो गए हैं। हस्बैंड मेरे भेज रहे हैं नीचे से कन्याओं को। यहाँ बच्चे आ चुके थे और एक एक करके सारे बच्चे आते जा रहे हैं, बैठे हैं सब। और अभी हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि 2 कन्याओं की कमी थी, 7 कन्याएं हुई थी। तो यहाँ जब तक बच्चों ने ना खेलना शुरू कर दिया, अब ये दोनों बच्चे भी आ चुके हैं और अब हम करेंगे कन्या पूजन। बच्चों को बहुत जल्दी है, उनको बस फटाफट से है कि आंटी आप हमें हमारी प्लेट दे दो, दक्षिणा दे दो और जाने दो, हमें दूसरे घर भी जाना है। इनको खाना कुछ नहीं है, खाने से मतलब नहीं है क्योंकि इन लोगों का पेट भर जाता है। बस इनको बहुत जल्दी है कि हम फटाफट से दूसरे घर जाएं, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर। इन लोगों को देखकर ना मुझे भी अपना बचपन याद आता है। हम भी बचपन में यही किया करते थे, पूरे मोहल्ले में इधर से उधर घूमते रहते थे। खाने से हमें भी मतलब नहीं होता था उस दिन। हाथ जोड़ो सब। और देवी माँ की कृपा से मेरी पूजा और कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गया। सब बच्चे अब खाना खा चुके हैं और जा रहे हैं घर। ये दोनों भी हैं, इनको भी जाना है, लेकिन इनको मैंने अभी रोका कि थोड़ी देर रुको तुम। फिर ये एक इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और ये बाद में आए हैं। इनका बेटा भी हमने इनवाइट किया था लेकिन ये लेट हो गए तो ये बाद में आए हैं। तो अब इसको भी दिया है लेकिन वो उसको खेलने से मतलब है, वो खेलने में लगा हुआ है, उसको खाने से कोई मतलब नहीं है। वो खेलने में ही लगा है। तो यहाँ भैया उसको साथ में लेके बैठे हैं कि तुम पूजा में आए हो तो पूजा का खाना तो खाओ। आई होप मेरी तरह आप लोगों की भी नवरात्रि बहुत अच्छी गई होंगी, कन्या पूजन बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।